फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी का बर्थ हुआ था 1554 में, डेथ हुई थी इनकी 1586 में। फिलिप सिडनी वॉज बोर्न एट पेंचरस्ट इन कैंट। उनका बर्थ हुआ था कैंट में, पेंचरस्ट जगह पे, ऑन द 29 नवंबर 1554, 29 नवंबर 1554 में। ही वॉज द एल्डेस्ट सन, वो सबसे बड़े बेटे थे, ऑफ सर हेनरी सिडनी के एंड लेडी मैरी डटली के। हिज फादर वॉज अ क्लोज कंपेनियन ऑफ द यंग किंग एडवर्ड द 6। उस टाइम पे यंग किंग थे एडवर्ड द 6, उनके बहुत क्लोज साथी थे इनके फादर, हेनरी सिडनी थे जो। एंड कंटिन्यू टू सर्व हिज कंट्री अंडर क्वीन मैरी, और लगातार अपनी सर्विस करते रहे क्वीन मैरी के अंडर अपनी कंट्री की। एंड लेटर, और बाद में क्वीन एलिजाबेथ के अंडर भी। हिज मदर वॉज द डॉटर ऑफ जॉन डडली। इनकी जो मदर थी लेडी मैरी डडली, वो जॉन डडली की बेटी थी। कौन थे वो जॉन डडली? द फर्स्ट ड्यूक ऑफ द नॉर्थम्बरलैंड एंड द सिस्टर ऑफ रॉबर्ट डडली। फर्स्ट ड्यूक थे वो नॉर्थम्बरलैंड के, और सिस्टर थी वो रॉबर्ट डडली की। द फर्स्ट अर्ल ऑफ लिसेस्टर। लिसेस्टर के पहले अर्ल थे। सिडनी वॉज नेम्ड आफ्टर हिज गॉडफादर। सिडनी का नाम उनके गॉडफादर के नाम पे रखा गया, किंग फिलिप द 2 के नाम पे, ऑफ स्पेन। स्पेन के थे किंग फिलिप द 2, उनके नाम पे फिलिप सिडनी का नाम रखा गया। सिडनी अटेंडेड श्यूबरी स्कूल विद हिज लाइफ लॉन्ग फ्रेंड फल्क ग्रेविले। फल्क ग्रेविले नाम के सिडनी के फ्रेंड थे, उनके साथ स्कूल जाते थे ये श्यूबरी स्कूल में। ही लेटर स्टडीड एट क्रिस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड। बाद में इन्होंने क्रिस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड में स्टडी की, बट लेफ्ट विदाउट टेकिंग अ डिग्री इन ऑर्डर टू ट्रैवल द कॉन्टिनेंट। लेकिन कॉन्टिनेंट के द्वीप का ट्रैवल करने के लिए, जाने के लिए इन्होंने बिना डिग्री लिए ही अपनी स्टडी छोड़ दी। एंड कंप्लीट हिज एजुकेशन, और अपनी एजुकेशन कंप्लीट की इन एन अल्टरनेटिव वे। अल्टरनेटिव वे से मतलब कोई ऑप्शनल तरीका होगा इनके पास, कोई दूसरा ऑप्शन होगा, उससे इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, अपनी डिग्री। ही ट्रैवल थ्रू फ्रांस। उन्होंने फ्रांस के थ्रू, यानी कि फ्रांस से होते हुए ट्रैवल किया। नैरोली एस्केपिंग द हॉरर्स ऑफ सेंट बार्थोलोम्यू मैस्कर इन पेरिस। हॉरर ऑफ सेंट बार्थोलोम्यू मैस्कर इन पेरिस, उससे बचते हुए। जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रिया। जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया से गई है। इन 1574, यानी कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया से होते हुए गए। 1574 में सिडनी रिटर्न टू इंग्लैंड। सिडनी इंग्लैंड लौट आए एंड बिकम अ कोर्टियर, और दरबारी बने एट द कोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, जो महारानी एलिजाबेथ थी उनके दरबार में। इट वॉज हेयर दैट, यहीं पे ही फर्स्ट मेड द एक्वेंटेंस ऑफ पेनिलोप डेवरक्स। यहीं पे इनकी जान पहचान हुई पेनिलोप डेवरक्स से। द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ लॉर्ड एसेक्स। लॉर्ड एसेक्स की सबसे बड़ी बेटी थी वो। अ गर्ल ऑफ ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 12 साल की थी वो। इट वॉज हर दैट सिडनी डेडिकेटेड हिज सोनेट सीक्वेंस एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। इसी लड़की को, पेनिलोप नाम की लड़की को, सिडनी ने अपना सोनेट, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला डेडिकेट किया है। हाउ एवर, फिर भी लेडी पेनिलोप गोट मैरिड टू लॉर्ड रिच इन 1581। फिर भी जो लेडी पेनिलोप थी, इसने शादी कर ली लॉर्ड रिच से 1581 में। वाइल सिडनी मैरिड फ्रांसिस वॉल्सिंगम, जबकि सिडनी की मैरिज हुई फ्रांसिस वॉल्सिंगम से, डॉटर ऑफ सर फ्रांसिस वॉल्सिंगम। ये डॉटर थी फ्रांसिस वॉल्सिंगम की, इन 1583 में। द सेम ईयर, इसी ईयर में, सिडनी ऑल्सो रिसीव द टाइटल ऑफ नाइटहुड। सिडनी को नाइटहुड का टाइटल भी मिला। व्हेन न्यूज ऑफ द प्रोजेक्टेड मैरिज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ to the Duke of Anjou, the Roman Catholic heir to the French throne, became known। जब न्यूज़ मिली कि क्वीन एलिजाबेथ की शादी ड्यूक ऑफ अंजऊ द रोमन कैथोलिक हियर से हो गई है, फ्रेंच थ्रोन बिकेम नॉन, देयर राउज्ड सिडनी टू टेक एक्शन। दिस राउज सिडनी, इससे सिडनी को राउज किया, यानी कि जागरूक किया एक्शन लेने के लिए। ही रोट एन एक्सट्रीमली बोल्ड लेटर टू द क्वीन। उन्होंने रानी को, क्वीन को, एलिजाबेथ को एक एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा बोल्ड लेटर लिखा, एक्सप्रेसिंग हिज अपोजिशन टू द मैच। अपनी अपोजिशन को दिखाने के लिए कि मुझे तुम्हारा उसके साथ कोई मैच नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है तुम्हारे लिए। एंड एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, स्विफ्टली बिकेम द ऑब्जेक्ट ऑफ हर सीवियर डिस्प्लेजर।
वो उनके बहुत ज़्यादा डिस्प्लेजर के, महारानी के डिस्प्लेजर के मतलब नाखुशी के कारण बन गए। रिटायरिंग फ्रॉम कोर्ट टू अवॉइड द क्वींस रैथ, क्वीन का जो गुस्सा था उससे बचने के लिए वो कोर्ट से रिटायर हो गए। सिडनी स्पेंट सेवरल मंथ्स लिविंग ऑन द स्टेट ऑफ हिज सिस्टर, सिडनी ने बहुत सारे दिन बिताए अपनी सिस्टर के यहाँ। मैरी हर्बर्ट उनकी सिस्टर थी। काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक, वो पेम्ब्रोक की काउंटेस थी। एंड राइटिंग द पेस्टोरल रोमांस, और पेस्टोरल रोमांस लिख रही थी अर्केडिया, अर्केडिया नाम का रोमांस। इन 1585 में सिडनी मेड एन अटेम्प्ट टू जॉइन सर फ्रांसिस ड्रेक एक्सपीडिशन, सिडनी ने कोशिश की, फ्रांसिस ड्रेक नाम का बंदा था जो जिसने अभियान चलाया हुआ था, टू केटीज फॉर एन अटैक ऑन स्पेन, केटीज का उसने स्पेन पे अटैक कर दिया था इसके विरुद्ध में, तो सिडनी ने कोशिश की उसे ज्वाइन करने की। इन द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज में अटैक हुआ था। ही डिड नॉट टेक क्वीन एलिजाबेथ परमिशन, उसने क्वीन एलिजाबेथ की परमिशन नहीं ली इसको ज्वाइन करने के लिए। एज अ रिजल्ट के तौर पे ही वॉज स्टेड बाय द क्वीन एंड समन टू कोर्ट, उनको क्वीन के इधर रुकना पड़ा और कोर्ट से समन आया। बट व्हेन एलिजाबेथ डिक्लेयर वॉर ऑन बिहाफ ऑफ द रिफॉर्म्ड फेथ एंड सेंट लिसिस्टर विद एक्सपीडिशन to the Netherlands, Sir Philip Sidney went out in November 1584 as governor of Flushing। लेकिन जब क्वीन एलिजाबेथ ने घोषणा कर दी वॉर की रिफॉर्म्ड फेथ एंड सेंट लिसिस्टर की तरफ से, अभियान नीदरलैंड की और अभियान के साथ, तो फिलिप सिडनी चले गए 1585 नवंबर में और वो गवर्नर बन गए फ्लशिंग के। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, सिडनी अलोंग विद हिज यंगर ब्रदर रॉबर्ट सिडनी, सिडनी अपने छोटे भाई रॉबर्ट सिडनी के साथ टुक पार्ट इन स्कर्मिश अगेंस्ट द स्पेनिश एट जुटफेन, जुटफेन में उन्हें स्पेनिश के विरुद्ध स्कर्मिश में वो किया, पार्टिसिपेट किया। एंड वॉज वुंडेड बाय अ मस्केट शॉट, और मस्केट शॉट से वो जख्मी हो गए। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, ही सकम्ड टू दिस वुंड, कुछ दिन बाद इनका ये जो जख्म था इससे वो हार गए। सकम्ड होता है हार मान लेना या मर जाना, इससे वो यहाँ हार गए थे, यानी कि वो उनकी डेथ हो गई थी। एस्ट्रोफल एंड स्टेला, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉपुलर वर्क है स्ट्रोफल एंड स्टेला। सिडनीज स्ट्रोफल एंड स्टेला वॉज अ सोनेट, सोनेट है सीक्वेंस, पब्लिश्ड इन 1591, सोनेट सीक्वेंस है, यानी कि इस बुक में बहुत सारे सोनेट्स हैं, 1591 में पब्लिश हुआ था। इट कंसिस्ट ऑफ 108 सोनेट्स, इसमें 108 सोनेट्स हैं एंड 11 सॉन्ग्स हैं। वाइल एस्ट्रोफल मीन्स स्टार लवर, एस्ट्रोफल का मतलब होता है कि तारे को प्यार करने वाला, स्टेला मीन्स स्टार। सिडनी स्टेला वॉज पेनिलोप डवेरक्स, इनकी जो फर्स्ट क्रश थी इनकी पेनिलोप डवेरक्स, जिसकी किसी और से शादी हो गई थी, उसे इसको इन्होंने स्टार बोला है, स्टेला बोला है। हु वॉज बेट्रोथ टू हिम, जिन्होंने इसे धोखा दिया था। बट लेटर द एंगेजमेंट ब्रोक ऑफ, लेकिन बाद में मतलब इनके साथ बंधन में बंधगी थी वो, लेकिन बाद में इनका ब्रेकअप हो गया था, एंगेजमेंट टूट गई थी। दिस सोनेट साइकिल ट्रेसेस डेवलपमेंट ऑफ लव अफेयर, ये जो सोनेट साइकिल है वो ट्रेस करता है लव अफेयर की डेवलपमेंट का विकास बिटवीन एस्ट्रोफल एंड ब्यूटीफुल वर्चुअस स्टेला, एस्ट्रोफल और स्टेला इनके लव को दिखाता है। एस्ट्रोफल इज द स्पीकर, एस्ट्रोफल इसमें स्पीकर है इस सोनेट में, एंड इट इज़ हिज थॉट्स विच आर रिवील्ड टू अस, और इस पोएम में सोनेट में एस्ट्रोफल की जो सोच है वो रिवील हो रही है। स्टेला's थॉट एंड पर्सनैलिटी आर रिवील्ड टू अस, स्टेला की थॉट और पर्सनैलिटी भी रिवील हो रही है कि वो कैसी हैं, ओनली थ्रू हर एक्शंस एंड ओकेजनली स्पीच टू एस्ट्रोफल, उनके एक्शंस के थ्रू या फिर वो कभी कभार बीच में बोल पड़ती है एस्ट्रोफल से, उनके थ्रू। एस्ट्रोफल एंड स्टेला इंस्पायर्ड अ स्पेट ऑफ सोनेट्स, जो एस्ट्रोफल एंड स्टेला है वो इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है स्पेट ऑफ सोनेट को, सच एज, यानी कि इससे प्रेरित होकर कौन कौन से सोनेट लिखे गए हैं, ग्रेविल्स, कैलिका, सैमुअल डैनियल्स, डीलिया एंड ड्रेटन्स आइडिया, यानी कि इन सभी जो पोएट हैं इन्होंने भी इनसे प्रभावित होकर अपने ये सोनेट लिखे हैं। लविंग इन ट्रूथ, इनका ये भी बहुत फेमस पोएम है, लविंग इन ट्रूथ। लविंग इन ट्रूथ एंड फेन
in verse my love to show that the dear she might take some pleasure of my pain. Pleasure might cause her read, reading might make her know, knowledge might pity win, and pity grace obtain. I sought fit words to paint the black set face of woe, studying inventions fine, her wits to entertain, of turning others' sleeves to see if thence would flow some fresh and fruitful showers upon my sunburnt brain. But words came halting forth, wanting invention's stay, invention nature's style, child. Fled stepdame studies blows, and others' feet still seemed but strangers in my way. Thus great with child to speak and helpless in my throes, biting my truant pen, beating myself for spite. Fool, said my muse to me, look in thy heart and write. इनकी जो लाइंस होती हैं, कई बार एक तो लाइन आ जाती है और पूछा जाता है कि किस पोएम से है या किस पोइट की है, इसलिए एक बार इनको रीड आउट कर लेना।